1947 में भारत के बंटवारे और आज़ादी के बाद भारत में अनेक लोग ऐसे हुए, मुस्लिम समाज में ऐसे लोग हुए जो बहुत पावरफुल थे, पैसे से, राजनीतिक हैसियत से और दूसरे तरीके से। उनका अपना रसूख था, उन पे जमींदारियाँ थी, जागीरदारियाँ थी। इन सब के बावजूद 75-80 सालों की जो आज़ादी का वक्त बीता है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी भारत के अंदर एक भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे इस तरह की नहीं खड़ी कर सकी जो किसी वक्त पे, किसी ज़रूरत के वक्त पे लोगों की आवाज़ उठा सके। कोई उन्होंने ऐसा प्रोग्रेसिव वर्क नहीं किया जिससे किसी को फ़ायदा हो सके। कुछ संगठन हैं, वो धार्मिक संगठन है और वो धर्म के प्रचार या धर्म के मुतालिक अपना काम करते रहते हैं। सामाजिक रूप से कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट कायम नहीं किया गया जिससे ज़रूरत पड़ने पर आवाज़ उठाई जा सके या अपनी बात कही जा सके। आज की तारीख में भी मुल्क के अंदर बहुत सारे मुस्लिम समाज से लोग हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है और एक समाचार चैनल खड़ा करने में शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आता है और न्यूज़ चैनल को फिर उसका रिटर्न भी एडवर्टीजमेंट वगैरह के ज़रिए बहुत बड़ी वापसी मिल जाती है। तो ये एक तरह से कारोबार भी हैं जो और लोग भी कर रहे हैं देश के अंदर और दुनिया के अंदर। यहूदी कौम के पूरी दुनिया में 2000 से ज़्यादा चैनल हैं। अब जब मुकाबले की बात होती है या और तरीके से चीज़ों की बात होती है तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का रोना रहता है कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हमारे साथ फलाने ये किया। अब वो ये नहीं देखते कि हमने खुद क्या किया है। मुसलमानों की जो मुस्लिम समाज की जो दौलत है वो ऐशो आराम पे जिनके पास है वो उनके अपने निजी ऐशो आराम पे खर्च होती है और या उनकी अपनी जो दिखावा होता है उसके ऊपर खर्च होती है या और कामों में खर्च होती है। उसका कोई भी किसी तरह से इस्तेमाल कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए नहीं होता है। हमारे यहाँ ये टेंडेंसी है सभी के अंदर कि वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना पसंद नहीं करते हैं, जबकि विदेशों में लोग कमाते हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर हैं और वो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा 90% हिस्सा वो सोशल वर्क में ख़र्च करते हैं। चाहे वो ट्विटर के मालिक हो, गूगल के मालिक हो, यूट्यूब के मालिक हो या और जो बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके मालिक हैं, उनका तकरीबन 90-99% तक पैसा जो है मुनाफे का वो सोशल वर्क में ख़र्च करते हैं। और इसी वजह से वहाँ सोसाइटी में बहुत सारी खुशहाली भी रहती है। ऐसा नहीं है कि सारे काम सरकारें ही करती हैं, खुद कम्युनिटी को भी आगे आकर के, सोसाइटी को भी आगे आकर के काम करना होता है। अब ये मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो बदहवासी दिखी जाती है उसकी बहुत सारी वजह ये है कि मुस्लिम सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन खुद अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं है। वो बैठ कर के बातें करते हैं और मशवरे देते हैं। बड़े बड़े दानिश्वर इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं सोसाइटी के अंदर, तो वो मशवरे आपको बहुत देंगे और बातें करेंगे तमाम जहान की और पूरे दुनिया भर की सियासत और हुकूमतों के बारे में उनको आप मालूम कर लें, सब कुछ बता देंगे। लेकिन जैसे ही आप उनसे कोई कंट्रीब्यूशन या कोई हेल्प कम्युनिटी के सिलसिले से कहेंगे करने के लिए, तो वहाँ पर वो फिर 2 नहीं 4 कदम पीछे हट जाएंगे और अपने हाथ खड़े कर लेंगे कि हम ये नहीं कर पाएंगे इसमें कोई कंट्रीब्यूशन। आमतौर पे कुछ ऐसा ही रवैया लोगों का रहता है। अब इसका जो नुकसान है वो किस तरह से होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि जब कोई काम करता रहता है तो फिर उसके पास तो ताकत आ जाती है। जैसे भारत के अंदर आरएसएस ने पूरे 100 साल मेहनत की है, काम किया है।
आज उनका पूरा इस्टेब्लिशमेंट करोड़ों की तादाद में 20 करोड़ के करीब आरएसएस के सदस्य बताए जाते हैं। ऑफिशियली उनके पास कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई मेंबरशिप का रिकॉर्ड नहीं है, मगर उनके पास 20 करोड़ 25 करोड़ के करीब बताया जाता है कि आरएसएस की सदस्यता है। मान लेते हैं 20 करोड़ है, तो उसमें उन्होंने मेहनत की है। ये इसलिए है 100 साल लगातार सर्दी गर्मी बरसात अच्छा वक्त बुरा वक्त जैसा भी था, उन्होंने गलत रास्ते पे मेहनत की, वो छोड़ें, लेकिन मेहनत की है, काम किया, मुस्तकिल किया है, हर हाल में किया है। तो आज वो इतनी ताकत में है कि उनके पास हुकूमतें हैं, उनके पास पूरा जो देश का इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ में उनके लोग मौजूद हैं, सब कुछ उनके हाथ में मौजूद है। और अब जब हम देखें कश्मीर से शुरू करके पूरा हिंदी बेल्ट, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पूरा हिंदुस्तान को आप तलाश करें, मुस्लिम लीडरशिप का नामो निशान नहीं है। एक भी लीडर मुस्लिम सोसाइटी के पास इस वक्त नहीं है, सिर्फ एक ले दे करके जो है वो असदुद्दीन ओवैसी नाम के है मौजूद, बाकी कोई लीडर नहीं है। एक वक्त था उत्तर प्रदेश के अंदर ही, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अब से 10 साल 12 साल 15 साल पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे लीडर हुआ करते थे, आजम खां होते थे, नसीरुद्दीन सिद्दीकी हुआ करते थे, सलीम शेरवानी थे, शफीकुर रहमान बर्क थे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में ही दर्जनों ऐसे लीडर थे जो बोलते थे, बात करते थे, और केंद्र में भी थे, राशिद अलवी वगैरह, तो वो ज़रूरत पड़ने पर बात करते थे और वो उनकी बात मानी और सुनी भी जाती थी। लेकिन आज कहाँ लीडरशिप? अब उसका इम्पैक्ट ये है कि जो एक तरफा जो वर्क हो रहा है, जो कम्युनिटी वर्क कर रही है या जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, उसके लोगों ने समाज के अंदर दहशत फैलाई हुई है, और वो वक्त वक्त पर इस तरह के काम करते रहते हैं कि एक कम्युनिटी को सीधे सीधे हिट करना, उसको शर्मिंदा करना, उसको बेइज्जत करना, और इसके लिए वो किसी भी हदों को पार करने के लिए तैयार है। एक वीडियो अभी वायरल हुआ था मध्य प्रदेश का, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जो मानसिक तौर पर सही नहीं था, उसके ऊपर वो पेशाब कर रहा होता है, और बाद में उसके ख़िलाफ़ सरकार ने कार्रवाई की और वो गिरफ्तारी वगैरह हुआ। उसका मध्य प्रदेश के अंदर का वाक़या है, 3 दिन पुराना 4 दिन पुराना। तो वहाँ पर जो कार्रवाई हुई सरकार ने जो की, उस कार्रवाई को देखें और खरगोन में होने वाली कार्रवाई को देखें। जो उस आरोपी का मकान तोड़ा गया, उस मकान को तोड़ने का तरीका और ढंग देखें, और उस खरगोन में जो मुस्लिम कम्युनिटी के मकान गिराए जा रहे थे उनके वीडियोस देखें, वहाँ किस तरह से बुलडोजर चल रहा था। ये जो आरोपी था जिसने पेशाब किया था, जब वो थाने में आता है पुलिस की हिरासत में, वैसे तो उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पति ने सरेंडर कर दिया है। तो सरेंडर करने वाला व्यक्ति जब पुलिस के साथ थाने में पहुंचता है तो वो पुलिस के कर्मी उसके पीछे पीछे हैं और गमछा अपने चेहरे से लपेटे हुए, जिसको हमारा भगवा कलर का है, वो आगे आगे चल रहा है, बाकी पुलिसकर्मी पीछे चल रहे हैं। और जब वो कुछ कदम आगे चलता है तो वहाँ पुलिस का एक अधिकारी मिलता है और वो उसकी पीठ पर हाथ रख करके थपथपाता है, इस तरह से जैसे शाबाशी देते हैं किसी को। और जब वो व्यक्ति और आगे बढ़ता है तो वहाँ उसके सम्मान में, जो वीडियो में नहीं दिखाया गया व्यक्ति, कोई खड़ा भी होता है और वो उसको अपना हैंड वेव करके, हाथ हिला करके बोलता है कि ठीक है, अच्छा बैठ जाओ, बैठे रहो, ठीक है, अच्छा है। ये आरोपी का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वो वहाँ थाने में इस तरह से आरोपी दाखिल होता है जैसे थाने का इंस्पेक्शन करने कोई बड़ा अधिकारी आया हुआ हो। तो ये फ़र्क आ जाते हैं तमाम चीज़ों में। आप खरगोन की कार्रवाई देखें, वहाँ किस तरह से लोगों के मकान तोड़े गए। मकान तोड़ना कोई कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो ये सरकार के अपने ऊपर है कि वो किस तरह से चीज़ों को लेती है और कैसे कार्रवाई करती है। अदालतें देश के अंदर क्या कर रही हैं उस पर ज़्यादा कहने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वीडियो
कोई यूट्यूबर है विकास बब्बर सिहोलिया, और ये हरियाणा का रहने वाला है। इसने एक गाना गाया है, और वो गाना खाने काबा जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, जिसकी तरफ रुख करके तमाम दुनिया के मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा मुसलमानों के लिए अहमियत का हामी है, उसको लेकर के उसने वीडियो बनाया और खाने काबा के ऊपर उसने शिव जी की जो तस्वीर है उसको दर्शाया है वीडियो में। और वो इस वीडियो में जो बोल हैं गाने के वो कुछ इस तरह के हैं कि मेरे मक्का मदीने में काबा में मेरे शिवजी बसते हैं। हरियाणवी भाषा में गाना है, गाना हम नहीं सुना पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, लेकिन वो कुछ विजुअल्स उसके आपको इसमें दिखाई देंगे रिपोर्ट के साथ। बात सिर्फ इतना है कहने का कि जो कुछ देश के अंदर हो रहा है तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ख़ुद भी जिम्मेदार है। एक तो ये मौलवी टाइप के लोग वो पहुंचते हैं टेलीविज़न पर, कोई भी मसला हो उनकी जानकारी का है नहीं है, लेकिन वहाँ जा कर के वो वहाँ हिस्सा लेते हैं और अपने पूरी कौम को शर्मिंदा करा के आते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सोसाइटी भी थोड़ा सा उन लोगों को समझाए और उनको बैठ कर के कम्युनिकेट करे, जो भी उनके अपने जान पहचान के लोग हों, कि तुम लोग क्यों इस तरह से जाते हो और क्यों तुम पूरी कम्युनिटी को शर्मिंदा करते हो। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भी जाते हैं, हर मुद्दे पर पहुँचते हैं, स्कॉलर बन के पहुँचते हैं। पढ़ता नहीं, इन लोगों ने कोई तालीम वगैरह कहीं से हासिल की हुई होती है या नहीं की होती, लेकिन 3000 से 5000 रुपये लिफाफे में मिलते हैं न्यूज़ चैनल की डिबेट में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको। और जो शराब पीने वाले लोग हैं, बताया जाता है जानकारी के मुताबिक उनको बोतल भी दे दी जाती है और सिगरेट के पैकेट वगैरह और चाय दे दी जाती है स्टूडियो में पीने के लिए। तो इतना कुछ पाने के लिए वो वहाँ जाते हैं और फिर उल्टी सीधी बातें करके आते हैं। अब इस तरह के लोग जो यूट्यूबर ने जो यूट्यूब और ये वीडियो बनाया है वो बेहद शर्मसार करने वाला है और ये हेट क्राइम्स में आता है। इस पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई की जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, अब ये होता क्यों है? इसलिए होता है कि सरकारें और जो पुलिस है जिसकी हम बात कर रहे थे कि उसका हाथ उसकी पीठ पर रखा हुआ है पुलिसकर्मी का। जो अपराधियों की पीठ पर पुलिस का हाथ होगा, पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिस के जो बल हैं, वो एक संगठन की तरह काम करेंगे। किसी जो एक संगठन 100 साल से काम कर रहा है उसके कार्यकर्ता की हैसियत से काम करेंगे। तो ये चीज़ें होंगी। जब कानून काम नहीं करता है तो अव्यवस्था फैलती है, उससे नफरत फैलती है, समाज में हिंसा फैलती है। इनको रोका जाना चाहिए। ये बेहद घटिया वीडियो है, बहुत ही बुरा वीडियो है। इसकी मजम्मत होना चाहिए हर जगह। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बहुत सारी पोस्ट लिखी हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किए हुए हैं। ये मोहम्मद आसिफ हैं, वो लिखते हैं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन शुड फाइल कंप्लेंट्स अगेंस्ट द हेट मॉन्गर। तो अब ये बार बार होता है इस तरह की चीज़ें। कहीं नारे लगा करके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी आप लोग मकान छोड़ कर जाएँ यहाँ से, और पूरे के पूरे इलाके खाली करा दिए जाते हैं। कहीं पूरा प्रदेश खाली करने के लिए धमकी दे दी जाती है, नारे लगाते हैं और पकड़ करके लोगों को उनको पीटते हैं। सामान खरीदने वालों को उनकी आइडेंटिटी देखते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ये मुस्लिम कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि उनसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और हुई हैं। पूरी कौम मिल कर के एक न्यूज़ चैनल, एक न्यूज़ पेपर कभी शुरू नहीं कर सकी। नेशनल लेवल पर कोई एक अखबार नहीं है किसी के पास, न्यूज़ चैनल को छोड़िए। और हर शहर में इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो 1 घंटे के अंदर अखबार को चला सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो अगर अपना हफ्ते 1-2 दिन का ख़र्चा भी अगर फालतू का ख़र्चा है वो ख़त्म कर दें तो पूरे महीने का उनका अखबार छपवा सकते हैं किसी को भी।
लेकिन इतना करने का की जरूरत मुस्लिम सोसाइटी नहीं कर पाती है। वो बेशर्मी इस पे ये है कि फिर वो बात करते हैं तमाम दुनिया भर जहान की और अल्लाह और रसूल और हदीसों की। ख़याली दुनिया में जीने से बेहतर है कुछ करें और इन चीज़ों से जो नुकसान हो रहे हैं उनकी तरफ सोचें। शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी न्यूज़। अल्लाह के रास्ते में जाओ, अल्लाह के रास्ते में फिरो और अपने अखलाक भी बनाओ, अपना ईमान भी बनाओ, अपने किरदार को भी बनाओ और मरते दम तक ये मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो। करते करते मौत आ गई तो जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा, जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा।